जी कंटिन्यू करें। जी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं। हम देखने वाले कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कितने की एस्पेक्ट्स हैं, उसके क्या पिलर्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, और किन चीज़ों से मिलकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनी है, ठीक है, और इसको जानेंगे आगे। सो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, एक पैराडाइम है, ठीक है। पैराडाइम मीन्स कि कोड लिखने के हमारे पास तरीके हैं, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने बताया था कि एक हमारे पास क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जो कि फंक्शंस के जरिए से होती है और उसमें हम फंक्शंस के अराउंड ही सारा काम कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हम ऑब्जेक्ट्स बना बनाकर कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉट श्योरली सिर्फ ऑब्जेक्ट्स, बट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फिर मेथड्स आते हैं जो कि नॉर्मली हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। सो बट वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही है। तो इसी तरह से हमारे पास हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कुछ हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, कुछ ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सारा हमारे पास ये एक सिस्टम है जो कि क्रिएट हुआ है। सो दिस विल क्लियर अप इन अ व्हाइल। सो व्हाई यूज डिफरेंट पैराडाइम्स, ठीक है, कि डिफरेंट पैराडाइम्स हम यूज क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास इसके अंदर हमारे पास कुछ क्या है, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है और इसकी थोड़ा सा एडवांसमेंट्स भी है। जैसे कि हमारे पास एक चीज इसमें आती है, क्या है कि ये हमारे पास इसके अंदर इनकैप्सुलेशन है, डेटा की सेफ्टी वगैरह आ सकती है, ठीक है। इसके अंदर आगे जाके हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह कि ये क्या कर सकते हैं। आपके जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, ठीक है, आपका जो डेटा है जो सेंसिटिव होता है, आप नहीं चाहते कि वो रिवील हो, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, उनको प्राइवेट प्रोटेक्टेड कर सकते हैं अपने पास। और जिस डेटा को आपका दिल चाहे तो उनको आप पब्लिक कर सकते हैं। सो इस तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेनिफिशियल फॉर एप्लीकेशन वेयर मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज इज क्रूशियल, लाइक जीयूआई से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस हो गए हमारे पास, गेम्स हो गए एंड सिमुलेशंस हो गया, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। फिर हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स। तो लेट्स कंटिन्यू। बेनिफिट्स आ गया हमारे पास, क्या है, मॉड्युलैरिटी है, कोड हमारे पास ऑर्गेनाइज रहता है, रियूजेबल होता है, जिस तरह से मैंने बताया था पिछली बार भी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग अगर हम करें तो उसके सिंटैक्स मुख्तलिफ हमारे पास हो सकते हैं, लिखने के मुख्तलिफ लिखने के तरीके हो सकते हैं, लॉजिक किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप, तो वो काफी डिफरेंट होता है यार प्रोग्रामर का। लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका सारा स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो बिल्कुल सेम वो फॉलो करता है, ज्यादातर वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, अगर आपके साथ आपका दोस्त है, सही, तो अगर वो पहले गंदा कोड लिखता था और अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट हो गया है तो आप दोनों को एक दूसरे का कोड समझ आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास एक क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप कोड लिख सकते हैं। तो रियूजिबिलिटी भी होती है, स्केलेबिलिटी भी होती है। आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास एक चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं काफी हद तक, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास एक अगर ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज हैं तो वो आप दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरिट करा सकते हैं, उसके मेथड्स इनहेरिट करा सकते हैं, आगे जाके अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के अंदर। तो स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सटेंड एंड मेंटेन, ठीक है, मेंटेनिंग उसकी इजी होती है हमारे पास। अच्छा जी, प्रीक्विजिट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा जी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। हमारे पास आपको डेटा टाइप्स का इल्म होना चाहिए, वेरिएबल्स का इल्म होना चाहिए। और हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे ये तो तीन कोर डेटा टाइप्स हैं। उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काफी सारी टाइप्स है, कस्टम टाइप्स भी हम बनाते हैं। और वेरिएबल्स तो आपको पता है, ठीक है, लेट कॉन्स्ट वार के जरिए से हम बनाते हैं वेरिएबल्स जितने भी होते हैं। फंक्शन एंड स्कोप, तो स्कोपिंग की आपके पास काफी अच्छा खासा सही इल्म होना चाहिए, ठीक है। बिगिनर भी है तो कोई बात नहीं, बस एक सॉलिड आपके पास बेसिक होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। उसके अलावा क्या है, बेसिक कंट्रोल फ्लो ऑफ इफ एल्स एंड लूप्स। तो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, और लूप्स आपको आने चाहिए। एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास एरेज भी यूज होंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होगी। सो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट सिंटैक्स एंड टाइप एनोटेशंस, तो ये चीजें होनी चाहिए, सही। अच्छा जी। नाउ हमारे पास क्या है, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सबसे स्पेशल चीज जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिकलिटी के थ्योरी तो मैंने बता दी, ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिफोर डाइविंग इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, काइंडली यू कैन टर्न इट ऑफ फॉर अस। प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं, सही। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। तो जो की होती है या जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यूज होती है, सही।
और हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि हम फंक्शंस बोलते हैं नॉर्मली, जब ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं तो वो मेथड्स बन जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल है, क्लासेस हम बनाएंगे, दीज आर लाइक ब्लूप्रिंट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो उसके बाद हमारे पास इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, हमारे पास इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो बिफोर डाइविंग इनटू दीज टू, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन में डाइव करने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, इनहेरिटेंस। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यू हैव टू लर्न इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आपके पास अगर इनहेरिटेंस का इल्म है तो आप पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। सो आई थिंक वी शुड अच्छा। नाउ स्टार्ट। अच्छा, जी। इसमें एक सेकंड, शहाब, अगर अगर थोड़ा थियोरेटिकली आपने कवर कर लिया है तो मैं कुछ जी। जेनरिक कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, इनको जी। थोड़ा सा जी। रियल वर्ल्ड से इससे कनेक्ट करके दिखाते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे ना, तो होगा जी। क्या कि ये बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आपने रियल वर्ल्ड की एग्जांपल भी ली हुई है। जी। आपने देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, मैं या शहाब जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरी थ्योरी जो है ये सराउंड कर रही है कि आपने रियल वर्ल्ड में आप कैसे चीजों को सोचते हैं। देखें, इसको अपने आप से कनेक्ट करें, अपने आप से कनेक्ट करें, आपको ऑब्जेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन समझ में आ जाएगी, आपको ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस की इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगी, आपको ये सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये उस वक्त समझ में आएंगी कि जब आप अपने आप को रियल वर्ल्ड से जरा कनेक्ट करें जो आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लेट से किसी रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहां पे क्या काम करते हैं? आप एक कस्टमर हैं, आपका रोल चेंज हो जाता है, आप बीइंग अ ह्यूमन मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं इस दुनिया में। आप अपने घर के अंदर फॉर एग्जांपल, आप बेटे हैं, बेटी हैं, वाइफ हैं, मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं। ये डिफरेंट रोल हैं एक ही पर्सन के, एक ही पर्सन के डिफरेंट रोल हैं। ऑब्जेक्ट एक ही है, ह्यूमन एक ही है, लेकिन उसके मल्टीपल रोल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैं मिसाल लेता हूं। आप एक ब्रदर हैं, लेट्स से आप एक मेल हैं, ब्रदर हैं, अपने घर के अंदर भाई हैं। आप एक रेस्टोरेंट पर गए हैं पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। अब आप एक कस्टमर बन गए, आपका रोल चेंज हो गया ना, आपका रोल चेंज हो गया। अब आप एक कस्टमर हैं, अब आप एक ब्रदर नहीं है उसके लिए। ब्रदर आप घर में थे, ठीक है। तो ये दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। जो ह्यूमन जो पहले ब्रदर था, अब वो एक कस्टमर बन चुका है, उसका रोल डिफरेंट हो चुका है। जब उसका रोल डिफरेंट हो गया तो उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट हो जाएंगे। जब उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट हो गए तो उस ऑब्जेक्ट की जो इंटरेक्शन एक दूसरे सिस्टम के साथ हो रही है, जिसको कि मैं कह रहा हूं कि रेस्टोरेंट के साथ उसकी इंटरेक्शन हो रही है। देखिए, ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या, रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे से हम उसकी हमारी इंटरेक्शन की वजह से ये पूरी दुनिया का सिस्टम का, ये जो पूरी दुनिया के सारे सिस्टम्स हैं ये सारे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम पे जाते हैं, एटीएम पे जाकर आप क्या करते हैं, अपना कार्ड इनपुट करते हैं, एटीएम मशीन के साथ इंटरेक्शन होती है ना आपकी, तो एक फंक्शन परफॉर्म होता है। क्या होता है, ट्रांजेक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। आप कैश विड्रॉल करा सकते हैं, डिपॉजिट मशीन से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना बिल पे कर सकते हैं एटीएम मशीन से, आप अपने कार्ड्स को रिचार्ज कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। ये चीज क्या है कि एटीएम मशीन एक ऑब्जेक्ट है, और बीइंग अ ह्यूमन बैंक, बीइंग अ अकाउंट होल्डर, बीइंग अ कस्टमर ऑफ द बैंक, यू आर अनदर ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, या एक रियल वर्ल्ड का यूज केस क्या हो रहा है, रन हो रहा है। इस चीज को समझें और इस तरह समझें। आपने रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड की थिंकिंग में सोचना है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो आपको ये रिलेशनशिप समझ में आएंगी। अदरवाइज ये जस्ट आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जैसे कोड रट्टा मार के और कोड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। आपको इस तरह समझना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, थॉट पैटर्न को। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक एग्जांपल दी, एक ब्रदर था, वो गया बाहर, वो रेस्टोरेंट में गया है। अब वो रेस्टोरेंट में जाकर क्या कर रहा है, पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। वो पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, तो पिज्जा ऑर्डर का किससे कर रहा है, रेस्टोरेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक तो क्लास हो गई उसकी कस्टमर की, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का आईडी क्या है, वो कस्टमर से क्या ले रहा है, टेक कैश कर रहा है। कौन, जो कैशियर बैठा हुआ है वहां पर रेस्टोरेंट पे। अब ये एक और ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक और क्लास बन गई कैशियर की। एक कैशियर ऑब्जेक्ट हो गया, एक कस्टमर ऑब्जेक्ट हो गया। कैशियर कैश ले रहा है, कस्टमर परचेस कर रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप इस तरह से पूरे लार्ज सिस्टम लेवल पर और एक बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना सकते हैं।
और उनमें इसी तरह की कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें इसने अभी शाहब ने बताई हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इसके अलावा एनकैप्सुलेशन हो गया, या इसके अलावा अभी इंटरफेसिंग भी बताएगा, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्शन भी बताया, ये सारी चीजें क्या है, व्हाट दीज आर थिंग्स, ये सारी चीजें इंटरेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ आ रही है तो मैं मजीद एक्सप्लेन करूं कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को और कैसे देख सकते हैं। एक छोटी सी स्लाइड शाहब मैं दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी स्लाइड दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें। श्योर श्योर सर। जी जी। अच्छा, काइंडली अपने कैमराज वगैरह को देख लें, अगर किसी का ऑन है ना तो ऑफ कर दिया करें, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। शाहब मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, सबको नजर आ रही है। देखें, ये है जो सोचना है, ये है जो चीज आपने सोचनी है। रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में सोचना है, मॉडल्स को सोचना है। आप इंसानी माइंड कैसे कैसे सोचता है, मॉडल्स की फॉर्म में सोचता है, वो डिफरेंट शेप्स बनाता है, किसी भी चीज की डिफरेंट शेप्स बनाता है अपने माइंड के अंदर। ठीक है, और उस मॉडल की जो आईटी सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक पेन के बारे में सोच रहा हूँ कि भाई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लिखे, तो मैं फिर पेन के एट्रीब्यूट सोचूंगा। हाँ यार, पेन किस टाइप का होना चाहिए, क्या बोल्ड वाला मार्कर यानी कि बहुत मोटी राइटिंग में लिखने वाला होना चाहिए, क्या वो पेन जो है वो क्या ब्लू राइटिंग में लिखने वाला होना चाहिए, क्या वो रेड पेन होना चाहिए, क्या वो ब्लैक पेन होना चाहिए, क्या वो पॉइंटर होना चाहिए। है पेन ही, लेकिन डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं उस पेन की। समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट एक ही है, मॉडल एक ही है, लेकिन उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। अगर आप इस तरह से सोचना शुरू हो गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स बना लेंगे और बड़ी आसानी से चीजों को मॉडल कर लेंगे। तो बेसिकली क्लासेस को जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं, कंसीव कर रहे होते हैं, तो हम मॉडल्स बना रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटीएम या बैंक का सिस्टम है, तो बैंक के सिस्टम में अगर आप जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो बताइए क्या क्या मॉडल बन सकते हैं। नंबर वन, अकाउंट होल्डर, अकाउंट जिसका है, कस्टमर जो है, उसका एक मॉडल बन सकता है, उसकी एक क्लास बन सकती है। अच्छा, उसके अलावा जो कैशियर है, जो उससे कैश ले रहा है, उसकी एक क्लास बन सकती है। अच्छा, फिर क्या हो सकता है जी, अकाउंट के अंदर किस टाइप का अकाउंट है, बैंक अकाउंट का क्या कहते हैं कि डिपॉजिट, यानी कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, ये क्लास बन सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं वो एक सिस्टम के डोमेन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कब? कि जब वो एक आप एक स्पेसिफिक सिनेरियो में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंकिंग के सिनेरियो में सोचेंगे तो आपको मॉडल्स डिफरेंट नजर आएंगे। अगर आप रेस्टोरेंट के सिनेरियो में सोचेंगे तो वहां पे मॉडल्स डिफरेंट नजर आएंगे। मॉडल्स मींस, मॉडल्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर होता है, जब उसको हम आईटी सिस्टम में लेकर आते हैं मॉडल को, दैट इज कॉल्ड क्लास। वो हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम मैप करते हैं अपने पास आईटी मॉडल के अंदर, आईटी सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वाया टाइप स्क्रिप्ट, वाया जावा लैंग्वेज, वाया सी शार्प लैंग्वेज, वाया एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली आप अपने उस रियल वर्ल्ड के मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, वो रियल वर्ल्ड का मॉडल चेंज होता है, जैसे मैंने बताया ना, वो चेंज कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स, उसके बिहेवियर्स, उसकी चीजें डिफरेंट होंगी। लेकिन जब आप बैंकिंग के सिनेरियो में बात कर रहे होंगे तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स, उसकी चीजें, उसकी बिहेवियर्स डिफरेंट होंगे, उसके ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये मॉडल्स अपने बिहेवियर्स को, अपनी एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं। कब? अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द डोमेन, जिस बिजनेस डोमेन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स द वे यू विल, यानी कि आप जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्लासेस की, और उसके उसके बिहेवियर्स तलाश करेंगे क्लास के, उसके मॉडल्स के एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे। वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डोमेन, के डोमेन की किस टाइप का प्रॉब्लम आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन एनीथिंग टू विच अ कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन आवर अवेयरनेस। अगर हम जो हमारा, जिसको कहते हैं ना कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज जो नाउन है, मैंने बताया था आप लोगों को कि वो ऑब्जेक्ट है, वो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट बन सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके एडजेक्टिव्स होंगे, और उसके कुछ बिहेवियर्स या वर्ब्स या उसके एक्शन होंगे। एडजेक्टिव्स
और बिहेवियर्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, इसको देखें, ये एक पर्सन है, अगर ये सोच रहा है कार के बारे में, कार एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ नाउन। पेन एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ नाउन। चेयर एक ऑब्जेक्ट, इट्स अ नाउन। कार के बिहेवियर्स, कार के एट्रीब्यूट्स चेंज हो सकते हैं। मॉडल्स मॉडल्स अपने एट्रीब्यूट्स को, अपने बिहेवियर्स को चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डोमेन। अगर ये पर्सन है, ये कस्टमर है, ये एक रेस्टोरेंट के सिनेरियो में जा रहा है, एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो उसके एट्रीब्यूट्स और इसके बिहेवियर रेस्टोरेंट के मुताबिक चेंज हो जाएंगे। अगर यही कस्टमर, अगर यही पर्सन जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? प्लीज बताइए मुझे। यस सर, शाहबुद्दीन, यस सर। सही आवाज सही आ रही है मेरी? बतानी है आपने, बहुत क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज समझ आ गई ना, तो ये आगे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। यही वो पर्सन है जो कि रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो उसके कस्टमर, इसका इसके इसके एट्रीब्यूट्स और इसके बिहेवियर चेंज है। यही जी। कस्टमर जब बैंक में जाएगा, तो इसके एट्रीब्यूट्स और इसके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। यही पर्सन जब क्लास में बैठेगा, एक क्लास का स्टूडेंट है, तो इसके एट्रीब्यूट्स और इसके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, इसके ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से, जैसे जैसे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड के डोमेन्स चेंज हो रहे हैं। स्कूल में गया तो प्रॉब्लम चेंज हो गया, डोमेन चेंज हो गया। रेस्टोरेंट में गया तो डोमेन चेंज हो गया। बैंकिंग में गया तो डोमेन चेंज हो गया। हॉस्पिटल में गया तो डोमेन चेंज हो गया। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट के डोमेन चेंज करते जाएंगे, इसके बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स चेंज होते जाएंगे। ठीक है? तो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो किस प्रॉब्लम डोमेन में कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हर प्रॉब्लम डोमेन में सेम हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पेशेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे, वो हॉस्पिटल के हिसाब से होंगे, उसके बिहेवियर डिफरेंट होंगे। अगर वो कस्टमर है बैंक का, तो उसके बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगे उस प्रॉब्लम डोमेन के हिसाब से। अगर वो स्कूल का स्टूडेंट है, तो वहां पर उसके एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो किसी कोर्स में रजिस्टर्ड होगा, वो किसी क्लास में रजिस्टर्ड होगा, उसका एक स्टूडेंट आईडी होगा। अगर वो एक बैंक का कस्टमर है, तो उसका एक बैंक का अकाउंट नंबर होगा, वो किसी स्पेसिफिक बैंक का कस्टमर होगा, एमसीबी का, यूबीएल का, अल्फला का। वो वहां से ट्रांजेक्शन कर सकता होगा। क्या स्कूल से ट्रांजेक्शन कर सकता है? वो क्लास में जाके बोले कि सर मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दें, तो स्कूल कभी देगा ट्रांजेक्शन? वो बोलेगा भाई अपने बैंक में जाओ, अपना बिजनेस डोमेन चेंज करो पहले। समझ आ रही है बात? इस तरह से सोचना है, तो आपको ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेंगी उस डोमेन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इस दुनिया में प्रॉब्लम डोमेन है, जो भी इस दुनिया के पॉसिबल सिनेरियोज हैं, हमें अगर उस उन पॉसिबल सिनेरियोज के, उन प्रॉब्लम डोमेन्स की एप्लीकेशन बनानी है, आईटी बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, अगर मुझे एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर मुझे जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस निकालनी होंगी, वो ऑनलाइन रेस्टोरेंट के सिनेरियो और उस डोमेन की निकालनी होगी। उस डोमेन में कस्टमर का क्या बिहेवियर है, उस डोमेन में कस्टमर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं एक बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा हूं, उसको मैं टाइप स्क्रिप्ट में बनाने की तरफ जा रहा हूं, तो फिर मुझे बैंकिंग डोमेन के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स तलाश करने होंगे। अगर मैं एक ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम की एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो फिर मुझे उस ऑनलाइन स्कूलिंग सिस्टम में जो स्कूल में स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है, वो तलाश करने होंगे और वो मैप करने होंगे। तो इस तरह से पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एनालिसिस एंड डिजाइनिंग होती है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ आई भाई? वेरी ग्रेट सर, जबरदस्त। बस बस, चलिए शाब आप कवर करो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सबको। जी। दीज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट की एस्पेक्ट, लाइक यही चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सर में। ठीक है, देखें सर ने जो बताया ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म में आता है ना सर। इसी तरह है कि एक हमारे पास जो मेथड है, या हमारे पास जो बिहेवियर वो इख्तियार करते हैं थ्रू आउट मेनी ऑब्जेक्ट, एक हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली वो एक बेसिकली बिहेवियर मैंने ये इख्तियार करेगा। समझाने की, शाह मैंने बेसिकली ये समझाने की कोशिश की है इन सबको, कि यार ऑब्जेक्ट्स वो ठीक है, पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं, एनकैप्सुलेशन भी होती है, इनहेरिटेंस भी होती है, लेकिन पहले ये तो समझें कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कैसे कर रहा होता है, और आप कैसे ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर कैसे चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में हम कैसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। थोड़ा हमें अपना रोल तो पता चले कि हमारा रोल घर में कुछ और होता है, जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमारा रोल कुछ और है। अभी इस वक्त मेरा रोल टीचर का है, आपका रोल टीचर का है, लेकिन जब आप ये क्लास खत्म कर लोगे, आपका रोल चेंज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आता है। अब इसमें नाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, कि जब हम बिहेवियर चेंज करते हैं, मेथड्स चेंज करते हैं, तो दैट क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम कोई चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करते हैं, लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, इज आर रिलेशनशिप। ठीक है, वो अभी बताएंगे आपको सारी चीजें, बट इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है,
आप इस दुनिया के अंदर इंसानों से इंटरेक्ट किए बगैर नहीं रह सकते, ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट किए बगैर नहीं रह सकते। आप अगर एक स्कूल में जाएं और आप बोले मैंने टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं करना, वाह भाई वाह, आपको तो क्लास से निकाल देंगे बाहर। आप एक बैंक अकाउंट में ऑपरेट करने जाएं, बोले मैं तो कैशियर को अपना एटीएम कार्ड या अपनी आइडेंटिफिकेशन या अपना अकाउंट नंबर या अपना चेकबुक दूंगा ही नहीं और मुझे वैसे ही कैश दे दो, वो तो बाहर निकाल देगा आपको बैंक से। आपको उस प्रॉब्लम डोमेन के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इनहेरिटेंस और द पॉलीमॉर्फिज्म और द कोलैबोरेशन और ऑल दीज स्टफ्स। ओके, तो ये समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट होते हैं और इसी तरह से हमने सोचना है और प्रॉब्लम डोमेन के हिसाब से ऑब्जेक्ट और क्लासेस को निकालना है। ठीक है शाह, थैंक यू, अब आप चलें। जी सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना VS कोड खोल रहा हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सर। अच्छा जी, हमारे पास पुराना कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें होमवर्क वगैरह भी था, आप लोगों को होमवर्क मिला था पिछली बार, अगर याद हो आप लोगों को क्या करना था, थिंकिंग करनी थी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, उनके नाउन्स क्या हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो आई होप कि काफ़ी लोगों ने उसके बारे में थॉट प्रोसेस किया होगा और काफ़ी ऑब्जेक्ट्स उनको मिले होंगे। तो हर चीज़ जो होती है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक नाम है, उसका एक फंक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करता है, सही, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास बनते हैं ये। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी फाइल के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। इसका नाम मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, सो इफ यू गाइस लाइक, यहाँ पे मैं trash.txt के अंदर अपनी प्रीवियस कोड को जो हमारे पास था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं। नाउ event.ts में आते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द नेम ऑफ द फाइल। ओके, माय कंप्यूटर इज अ बिट लैगिंग, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, स्लाइड्स पे मैं दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी द स्लाइड्स। सो हमारे पास यहाँ पे पिलर्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे पास 4 पिलर्स हैं, सही। जैसे मैंने बोला, इनकैप्सुलेशन है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। अब इन दो को समझने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन को और हमारे पास किस चीज को, पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए, हमारे पास बेसिक क्या होनी चाहिए, इनहेरिटेंस की नो हाउ होनी चाहिए कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। सो हमारा मेन फोकस जो फिलहाल के लिए होगा वो इनहेरिटेंस पे होगा और इसी से फिर जाके आपको आगे की ज्यादा चीजें समझ आएंगी। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, सॉरी क्लास बनाना सीखेंगे, उसको इंस्टेंशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, मैं आपको शो करूंगा कि हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होती है, सिंपल टर्म है, ओके। सो वी शुड स्टार्ट हियर। सो यहाँ पर हमारे पास क्लास क्या चीज होती है, सही है। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होते हैं किसी भी चीज को बनाने से पहले, ठीक है। अब अगर फैक्ट्री है हमारे पास, सही, या कोई घर बन रहा है या कोई भी चीज बन रही है, कंस्ट्रक्ट होती है, उससे पहले उसका क्या बनता है, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है, सही। वो ब्लूप्रिंट उसको शेप करता है, उस चीज को मायने देता है, हमें पता होता है कि यार इस ब्लूप्रिंट के थ्रू हम ये चीज बार बार रिपीटेडली बना सकते हैं, हमारे पास इजी हो जाती है। अब अगर उस चीज का हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, बार बार हमें सोचने की जरूरत होती है, बार बार हमें उसको देखने की जरूरत होती है, हम भूल जाते हैं, या हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता, हम काफी चीज उसमें से लाइक गलती से थ्रू आउट कर सकते हैं, है ना। तो वो हम नहीं चाहते, सही, वो प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास क्या होती है, जब भी हम घर बनाते हैं तो वो एक ब्लूप्रिंट के ऊपर होता है, गाड़ी बनाते हैं वो ब्लूप्रिंट के ऊपर होता है। ब्लूप्रिंट हमारे पास सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें कंटेन करता है जो हमारे पास नेसेसरी होती है वो फाइनल प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो सिंपल अगर मैं शो करूं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी की एग्जांपल दी गई है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास ऑब्जेक्ट दी गया है, सही है। तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो मतलब ये जो हमारे पास गाड़ी बनेगी ये एक ब्लूप्रिंट से बना है और वो ब्लूप्रिंट हम एक पहले बनाएंगे, ठीक है। सो उस ब्लूप्रिंट के जरिए से हम काफी कुछ बना सकते हैं, सही। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्लास है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर जूम हो जाता तो काफी अच्छा हो जाता, मेरे ख्याल से जूम नहीं हो रहा है, ये उल्टा थोड़ा सा रिवर्स में जा रहा था। चलें, अब हमारे पास क्या इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। कैन यू गाइस सी द चार्ट हियर, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं, दूर हो गया? सर अब हेलो सही है, अब बिल्कुल जूम देख हुआ रहे है हैं, अभी। देख रहे हैं, जी, थोड़ा सा सही जूम कर। सही। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ब्लूप्रिंट बन गया है, फिर क्या है, इनकैप्सुलेशन है। तो इनकैप्सुलेशन को क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिंग अवर डेटा, ठीक है। अब नॉर्मल हमारे पास जो वेरिएबल्स हम बनाते थे, अगर हम बनाए थे गाड़ी की आवाज और गाड़ी के टायर्स और गाड़ी के इंटरनल इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके सारी जो चीजें थी ना, हमारे पास कंपनीज के सीक्रेट्स होते हैं ना काफी ज्यादा। सो
वो सीक्रेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो सेफ होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था, मर्सिडीज थी कि कौन सी ब्रांड थी, उनकी जो सारी इंटरनल सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन थी वो किसी ने गिटहब पे डाल दी थी, सही है। वो पब्लिकली अवेलेबल थी, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा हमारे पास वो हुआ था, सही है, हंगामा, पता कि ये क्या हो गया है। सो वो चीजें हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा डेटा क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, शो ना हो किसी को, सही। अच्छा जी, उसके अलावा फिर एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्लास के अंदर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, आप देखें हमारे पास इसका कलर है, वेट है, स्पीड है, मॉडल है। तो ये हमारे पास क्या है, कार की प्रॉपर्टीज होती है, सही है, कि गाड़ी हमारे पास कौन सी मॉडल है, आप लोगों ने देखा होगा, टोयोटा हमारे पास ब्रांड हो गया, और लैंड क्रूजर उसका क्या हो गया, लाइक नेम हो गया, जो उसका मॉडल आप कह सकते हैं, सही है। उस लैंड क्रूजर के अंदर भी फर्दर हमारे पास फिर टीएक्स होते हैं, टीजेड होते हैं, और ये सब आते हैं, सही। और फिर रिलीज ईयर होता है, सही है, मेक ईयर होता है कि हमारे पास कब ये बना था। उसके अलावा हमारे पास वो गाड़ी के जो फंक्शंस होते हैं, सही है, तो वो क्या करता है, गाड़ी मूव करती है, वो गियर चेंज करती है, ब्रेक लगाती है, स्पीडिंग करती है, सही, तो काफी कुछ करती है। सो ये हमारे पास उसके मेथड्स हो गए, सो डेटा मेंबर्स, और हमारे पास क्या हो गया, मेथड्स हो गया। सो सिंपली हम यहाँ पे भी सेम करने वाले हैं, और आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूप्रिंट बनाना है हमें गाड़ी का, बिकॉज ब्लूप्रिंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट कैसे बनाऊंगी, एक जनरल नेम हमें इसको देना पड़ेगा, व्हीकल है हमारे पास, सही है, व्हीकल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे कॉमन हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इसको फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल दें, ताकि अच्छा हो हमारे पास, लाइक डिफरेंशिएट कर सके कि यार ये चीज हमारे पास क्या है, एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है। क्लास है, या एनम है हमारे पास, या हमारे पास टाइप है, या इंटरफेस है, तो ऐसी चीजें जो है हमें क्या करना पड़ता है, पहला लेटर हम उसका कैपिटल कर देते हैं। अच्छा जी, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि करली ब्रैकेट्स लग जाते हैं, डायरेक्ट इक्वल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ व्हाट क्लास। सो हमारे पास एक क्लास बन गई है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लास बन गई हमारे पास, सब ब्लूप्रिंट बनने वाला है। ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है, आप देखें। अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो गाड़ी के अंदर क्या क्या होने चाहिए, सही है, हमारे पास टायर्स होने चाहिए, सही है। हमारे पास, सॉरी, टायर्स के ऊपर जा रहा हूँ मैं बार बार यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी का कलर है, गाड़ी का मॉडल है, उसका नेम है, सही, ये चीज हमारे पास आ सकती है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टायर्स के ऊपर कौन जाता है, सही। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रांड नेम लिखूंगा कि हमारे पास गाड़ी का ब्रांड क्या होगा, सही है। अच्छा, मैं इसको यहीं पर इनिशियलाइज कर सकता हूँ, एक चीज है, सही। इनिशियलाइज मींस वेरिएबल को मैं यहीं पे इसका नेम दे सकता हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा, टोयोटा। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डायनामिक नहीं है। इससे अगर हम बाद में जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका इंस्टेंस बनाएंगे, तो उसके सारे ब्रांड नेम ही टोयोटा रहेंगे, मतलब ये जो है ये क्लास सिर्फ टोयोटा के लिए स्पेसिफिक हो गई। सो वो हम नहीं चाहते, इसको ज्यादातर हमें डायनामिक बनाना है, बिकॉज यहाँ पे क्लास नेम क्या है, वेहिकल है, सही। सो ब्रांड के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर होगा, सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टोर होगा यहाँ पे, मॉडल। हमारे पास अगर मैं मॉडल लिखूं, सही है, तो वो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ईयर लिख दूं, कौन से साल में ये रिलीज हुआ था, तो वो नंबर डेटा टाइप हो जाएगी, बिकॉज दिस इज टाइपस्क्रिप्ट। अब आपको लगेगा यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, तो दिस इज जस्ट सिंपल वार्निंग्स, एरर नहीं है। क्या बोल रहा है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी ब्रांड है ये इनिशियलाइज नहीं हुआ, और क्या कह रहा है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर के अंदर भी नहीं है। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखें, गाड़ी का ब्लूप्रिंट तो बन गया, ठीक है। अब गाड़ी बनाने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, सही, लाइक फैक्ट्री चाहिए, जगह चाहिए, जो उस गाड़ी के पार्ट्स को लाए मिलाए और उससे गाड़ी क्रिएट कर दे, सही। तो आप कंस्ट्रक्टर को सिंपली, जैसा इसका नाम है, कंस्ट्रक्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट को, सही, तो हमारे पास गाड़ी कंस्ट्रक्ट करेगा। सो कंस्ट्रक्टर सिंपली हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जो कि इन प्रॉपर्टीज को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज होता है, सही। सो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, इसका सिंटैक्स भी आप देख लें। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम हमारे पास कंस्ट्रक्टर ही होता है, और इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, जो इसकी फंक्शन बॉडी होती है, सही। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पास करनी होगी, और वो जो वैल्यूज हम पास करेंगे एज आर्गुमेंट, दीज विल कम्स फ्रॉम बिलो, जिसको हम बाद में कॉल करेंगे फंक्शन को, ठीक है, तो वहां पे हम आर्गुमेंट्स पास करेंगे। अब वो आर्गुमेंट स्टोर कहाँ पे होंगे, उनको प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर होना है, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं ब्रांड, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, दिस डॉट ब्रांड करना है, आई फॉरगॉट अगेन। सो दिस, अब ये जो दिस कीवर्ड है हमारे पास, ये यूज होता है किसको टारगेट करने के लिए, इस प्रॉपर्टीज को टारगेट करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए होता है। दिस रिफर्स टू द मेंबर्स और प्रॉपर्टीज इनसाइड द ऑब्जेक्ट, सही है, ये इनको रेफर करता है कि आपको मैं बोल रहा हूँ, सही है। दिस डॉट ब्रांड हो गया, सही है, और इसको हम असाइन कर सकते हैं एक ब्रांड के, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड ब्रांड जो है हमारे पास क्या है, ये अननोन कीवर्ड है। सो ये जो वैल्यू है, आई शुड पास इट एज आर्गुमेंट,
तो सिंपली लेट मी मेक इट सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यूज इन प्रॉपर्टीज को असाइन होंगी उनको मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, अच्छा एक काम हम कर सकते हैं, इनको हम नेम केसेस थोड़ा सा मैं डिफरेंट दे दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये डिफरेंट है, और ये जो हमारे पास है यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो डिफरेंट होंगे, सही है। सो फॉर नाउ मैं सेम लिख रहा हूँ, मैं हवर करूंगा उनके ऊपर, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। तो ब्रांड हमारे पास आ जाएगा, और ब्रांड की डेटा टाइप सिंपल हमारे पास स्ट्रिंग होगी, तो डबल सेफ्टी है यहाँ पे, ऊपर भी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, सही प्रॉपर्टी जो है स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है, और जो वैल्यू पे हम नीचे पास करेंगे ना वो भी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, सही। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल हमारे पास आ जाएगा, मॉडल विल बी स्ट्रिंग, ठीक है, एंड ऑल्सो द ईयर विल बी नंबर, ठीक है, तो ईयर को हम नंबर असाइन कर देंगे। सो दिस आर सिंपल पैरामीटर्स। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पैरामीटर्स आ गए, और अब इन पैरामीटर्स को हम असाइन करेंगे इन प्रॉपर्टीज को, बिकॉज दीज आर वैल्यूज, सही है, तो ये वैल्यूज है हमारे पास। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज को टारगेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस का कीवर्ड डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, ठीक है। अच्छा, दोनों नाम सेम है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज पैरामीटर है ये, और वो क्या है, वो हमारे पास प्रॉपर्टी है। सो अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आ रहा है, पैरामीटर, और इसका डेटा टाइप भी दिख रहा है कि स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हवर करूंगा तो ये क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी दिखा रहा है, सही है, व्हीकल डॉट ब्रांड दिखा रहा है, मतलब ये व्हीकल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है, उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास दिखा रहा है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे बकाया को भी लिख देता हूँ, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ठीक है, और इसके बाद सॉरी माइनस लगा दिया मैंने, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, सही, और यहाँ पर मेरे पास दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, साल आ गया। अच्छा, अब सेमीकोलन लगाने की बुरी आदत है, लेकिन कोई बात नहीं, लगा सकते हैं आप, कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ता इस जगह पे, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो अब हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया है। सो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये हमारे पास ब्रांड और पैरामीटर कौन सा है विदाउट हावर किए, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट ने केस जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे हमारे पास एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं, एरर्स यहाँ पे नहीं आ रहे बल्कि इस साइड पर आ रहे हैं, दिस डॉट ब्रांड पे आ रहे हैं, दिस डॉट मॉडल पे और दिस डॉट ईयर पे आ रहा है, मतलब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। सो अब अगर मैं इनको क्या करूँ, आप देखेंगे मॉडिफाई करूँ, ठीक है, और इसको मैं ऊपर वाले को मैंने बियर कर दिया, ईयर कर देता हूँ उसको, उसको क्या है, मॉडल कर दिया, सबको मैंने मॉडल कर दिया, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मॉडल एंड दिस इज ईयर, ओके, सही। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया, सही। अच्छा जी, सो नाउ अब हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको मैं इंस्टेंशिएट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे हमारे पास इंस्टेंशिएट होता है। सो इंस्टेंस क्रिएट करना क्या होता है, लाइक इंस्टेंस, जो भी मिसाल के तौर पे आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, अब उस ब्लूप्रिंट से कितनी ज्यादा गाड़ियां बनेंगी, है ना, मिसाल के तौर पे जो भी गाड़ी बनी, तो वो ब्लूप्रिंट किस ब्लूप्रिंट से बनी है उसका इंस्टेंस है, सही, उसका आप बोल सकते हैं उसका प्रोडक्ट है हमारे पास। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कार 1, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको हम असाइन करेंगे एक न्यू इंस्टेंस, सही है, न्यू इंस्टेंस बनाएंगे, नई गाड़ी बना रहे हैं हम, सही है, तो न्यू व्हीकल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हीकल और राउंड ब्रैकेट्स। अब इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया है, अब ये फंक्शन जो है हमारे पास क्या कर रहा है, एक हमारे पास वार्निंग दे रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे 3 आर्गुमेंट चाहिए बट आपने मुझे क्या दिए, 0 दिए हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड हमारे पास क्या होना चाहिए, मर्सिडीज होना चाहिए, सही, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे मैंने व्हीकल लिखा है तो गधा गाड़ी भी हो सकती है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास मर्सिडीज आ गया। अब हमारे पास सेकंड क्या आर्गुमेंट मांग रहा है, मॉडल मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या दे सकता हूँ, लेट्स गिव इट मॉडल, और मर्सिडीज के अंदर हमारे पास काफी है यार, मतलब चलिए बेंज लिख देते हैं, सही, मर्सिडीज बेंज। अच्छा जी, फिर सेकंड हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर ईयर आएगा, सही, तो ईयर हमारे पास मिसाल के तौर पर 2023 लिख देते हैं, सही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कार का इंस्टेंस क्रिएट हो गया, एक गाड़ी बन गई जिस गाड़ी का नाम क्या है, मर्सिडीज, और उसका मॉडल बेंज है, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, 2023 में लॉन्च हुई है, उसका मेक एरिया है। अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, अगर कंसोल में शो कराना है कि किस तरीके से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, सो देखते हैं कैसे होता है। सो के जरिए से टीएससी जो कमांड होती है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर्स के जरिए से कंपाइल कर देता हूँ, और साथ ही साथ उसको नोड के साथ रन भी करा देता हूँ। तो नोड
और हमारे पास इवेंट डॉट जेएस आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसको हम रन कर देते हैं। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। कौन से एक इंस्टेंस बन गया है, सही है, एक इंस्टेंस कौन से क्लास से, व्हीकल क्लास से, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास ब्रांड है और उसका मॉडल है और ईयर है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम जितने चाहे इसी सेम ब्लूप्रिंट के जरिए से, कि हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें तो लाजमी ही होंगी। तो वो चीजें क्या होने वाली है हमारे पास, वो चीजें हमारे पास होने वाली हैं ब्रांड, मॉडल और ईयर। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, सही है। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर ये तीन चीजें लाजमी होंगी। इसी तरीके से हमारे पास आप काफी कुछ बना सकते हैं, सही। सो दैट वाज अ सिंपल ऑब्जेक्ट और सिंपल क्लास, ठीक है। और ये जो क्लास है ये हमारे पास क्या कर रही है, इंस्टेंशिएट हो रही है और इससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं नीचे आता जाता हूँ, 3 बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 2 करता हूँ, इसको मैं 3 करता हूँ, क्लास 3, सही है, कार 3। और अब गाड़ी नंबर 3 का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास टोयोटा हो गया, सही। और इसका मेरे पास जो है ब्रांड लैंड क्रूजर हो जाएगा, सही है, लैंड क्रूजर हो गया, सही। अच्छा जी। और यहाँ पर मेरे पास इसका मॉडल भी मैं चेंज कर देता हूँ, 2022 कर देता हूँ। इस वाले को हम थोड़ा सा गरीबी वाला बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास मेहरान आ जाएगी, मेहरान, ठीक है। और इसका मॉडल मुझे नहीं पता, मेहरान का मॉडल क्या होता है। सो मेहरान, आई डोंट नो व्हाट टू गिव इट। और किसी को कोई आइडिया है मेहरान के बारे में? यहाँ पे अगर मैं कुछ इसको दे दूँ, आई डोंट नो। सर सुजुकी लिखिए, सुजुकी फिर मेहरान। हाँ, थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था, मेहरान सुजुकी वाले ने बनाई है, सुजुकी मेहरान, ओके, थैंक यू सो मच। मेहरान भी ब्रांड बना दिया, क्योंकि सुजुकी कोई बोलता ही नहीं है उसको। अच्छा जी। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो है उसका कब रिलीज हुआ, आई डोंट नो, मैं 1990 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब से पैदा हुए मेहरान यहाँ पे शादबाद घूम रही है। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अब देखें, सेम हमारे पास ब्लूप्रिंट से 3 गाड़ियां बन गई, तीनों गाड़ियों के अंदर क्या है, नेम है, मॉडल है और ईयर है। सो अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे यहाँ पे, सही। तो 3 चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गई, क्लास क्रिएट हो गई, उस क्लास के हमारे पास क्या हो गए, नाम वगैरह आ गए, ठीक है। अब इसके नाउन्स है, इसके हमारे पास मॉडल है, उसके ईयर्स वगैरह आ गए। अच्छा, एक और चीज, अब हमारे पास इसकी कुछ फंक्शनैलिटी भी तो होनी चाहिए कि कुछ काम करता है, सही है। तो व्हीकल की हमारे पास फंक्शनैलिटीज क्या होनी चाहिए, उसका जो काम है, उसका काम क्या होगा हमारे पास, सही है। सो वो काम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मली हमने पढ़ी है क्या, फंक्शंस पढ़े हैं, फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासेस के अंदर भी सेम है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम एक प्रॉपर्टी नेम असाइन करके उसके अंदर फंक्शन देते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख के उसको क्रिएट कर देते हैं, जो कि मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर मैं उसको फर्दर अब मेथड ही बोलूंगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं और मेथड हमारे पास क्या करेगा कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साउंड तो गाड़ियां क्रिएट करती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंजन कर देंगे, मिसाल के तौर पे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट इंजन, ठीक है। तो मेहरान हमारे पास स्टार्ट इंजन करेगी भाई, सही। और यहाँ पे कंसोल लॉग, सही, और इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये क्या बोलेगा, रूम, सही है, लेट्स गो। तो ये हमारे पास इसका मेथड हो गया, सही। अच्छा जी। अब ये जो मेथड हो गया ये हमारे पास क्या करेगा, मैं इसको मेहरान के ऊपर लगा देता हूँ या किसी भी गाड़ी के ऊपर लगा देता हूँ, सारी गाड़ियां यही काम करती हैं, सही है। स्टार्ट इंजन हो गया इसके अंदर, या कोई और मेथड भी हो सकता है, हमारे पास काफी कुछ होता है, सही है। सो अगर यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या करूँ, साउंड लगा दूँ, ठीक है, या मैं उसके अंदर कुछ और लगा दूँ, हमारे पास काफी कुछ हो सकता है, ब्रेक हो सकता है हमारे पास, स्पीड हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास काफी चीजें हो सकती हैं, सही है। तो साउंड अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, या हॉन्क लगा दूं, सही है, हॉन्क। तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल बच्चों वाली दे रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सही है। तो हॉन्क, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी हॉन्किंग की आवाज हो गई, सही है, हॉर्न बजाते हैं लोग, सही। तो यहाँ पे मेरे पास अब मुझे एक के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर इस मेथड को अप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे मेरे पास क्या आ रहा है,
हॉन्क का आ रहा है और उसके अलावा स्टार्ट इंजन वाला आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट इंजन कर देता हूँ। अब ये जो फर्स्ट गाड़ी है मेरे पास स्टार्ट इंजन हो जाएगी और दूसरी गाड़ी मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हॉन्क करेगी, सही है। सो और तीसरी को हमें चला देना चाहिए था वैसे। एनीवे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अनडिफाइंड आ सकता है मेरे पास, अगर मैं देखूं, हाँ अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कंसोल कर रखा है। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इनको कंसोल की बजाय यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करा सकता हूँ, ठीक है। सो रिटर्न कराना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, तो रिटर्न, ठीक है, बिकॉज मैं भूल गया था थोड़ा सा यहाँ पे कि नीचे कंसोल कर रखा है हमने इसको। सो रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, तो ये वॉइड फंक्शन नहीं रहेंगे। अब हमारे पास क्या करेंगे, ये शो कर देंगे हॉकिंग और अपने टास्क, ठीक है। ओके, आई गेस माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। कैन यू गाइस हियर मी? जी बिल्कुल आ रही है साहब, आवाज आ रही है आपकी। ओके, कंप्यूटर स्टक हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों। ओके, आई डोंट नो आप व्हाई। दोबारा से कंट्रोल सी करके दोबारा प्रेस अच्छा करें। जी, सो यहाँ पे हम, हाँ। हाँ हाँ मैं हो गया सर। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो गया, पहला हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कार पे जो हमने लगाया उसका फंक्शन क्या था, उसने कहा कि रूम लेट्स गो, ठीक है, और दूसरे ने क्या किया, हॉन्क किया, सही है। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो थे मेथड्स हमने लगाए और वो मेथड्स उनके ऊपर अप्लाई कर दिए, वो काम भी कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इन मेथड्स के अंदर भी आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ गाड़ियों की मुख्तलिफ आवाज़ें हो सकती हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस फिर कर सकते हैं, डायनामिक बना सकते हैं मेथड्स को, जैसे फंक्शंस को आप बनाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे ये है। सो यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है, एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस हैव, सो आई कैन आंसर दैट फॉर यू गाइस। तब तक जो है कोई किसी का एक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन समझ में आई आपको कि किस तरीके से हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है। पहले आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, हर चीज को फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, कभी आप क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में उनके एट्रीब्यूट्स में कभी नहीं सोचते थे। अब आपने चीजों को इस तरह से सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और अगर आप इस तरह से समझ लेंगे ना चीजों को, तो दुनिया का हर प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। और ऐसे एड्रेस करेगा जैसे कि रियल वर्ल्ड में हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ह्यूमन नेचर से और ह्यूमन की थिंकिंग से बहुत ज्यादा करीब है ये प्रोग्रामिंग मॉडल। दैट्स व्हाई इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये चीज जी समझ आ जाए ना आपको कि आपने ऑब्जेक्ट्स को किसी भी सिस्टम में आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया कि रोल्स चेंज होते हैं, इंसान के रोल चेंज हो रहे होते हैं। घर में उसका रोल कुछ और होता है, जब वो ऑफिस जाता है तो उसका रोल चेंज हो जाता है। एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके डिफरेंट रोल्स हैं। तो अगर आपने जब अपने आप को लेट से घर में अगर आप एक है तो ऑब्जेक्ट दोनों जगह पर ही, घर में भी आप ऑब्जेक्ट हैं और घर से बाहर अगर स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहां पे भी ऑब्जेक्ट है, बट आपके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर चीज आपको जी, समझ में आ गई अच्छा कि फर्ज करें मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आपको एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लूंगा। मैं आपको एज अ ब्रदर या एज अ सिस्टर या एज अ वाइफ या एज अ मदर या एज अ फादर नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपके घर का सिस्टम नहीं बना रहा। इसको समझें। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डेवलप करने की इसी मेथोडोलॉजी को और इसी थिंकिंग को तो समझना है आपने कि आप सॉफ्टवेयर सिस्टम बना किस बिजनेस डोमेन के लिए रहे हैं। अगर आप स्कूल के लिए सिस्टम बना रहे हैं तो फिर जितने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होंगे वो स्कूल के फॉर्मेट में और उसी बिजनेस डोमेन के सोचने होंगे। टीचर को सोचना होगा, टीचर क्या करता है। स्टूडेंट को सोचना होगा, स्टूडेंट क्या करता है। प्रिंसिपल को सोचना होगा, प्रिंसिपल क्या करता है, ठीक है। अकाउंटेंट को सोचना होगा, स्कूल के अकाउंटेंट क्या करता है। ये इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तब आप उस बिजनेस डोमेन के प्रॉब्लम को या उसके लिए सिस्टम डिजाइन कर सकेंगे और डेवलप कर सकेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजीज। जी ताहा पूछिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ताहा को जरा अनम्यूट करें। जी ताहा पूछे। सर ये आपने ये मेथड बनाया हुआ है स्टार्ट इंजन का, इसको कॉल नहीं करवाया हुआ, मगर ये सीएमडी में तो शो हो रहा है। कहाँ कॉल नहीं करा है, ये रहा। कराया अच्छा, भाई।
करवाया हुआ है। अच्छा, कोड नजर नहीं आ रहा था, सही सर। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि क्लास और इंटरफेस में क्या फर्क है। देखें, क्लास हमारे पास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, और इंटरफेस को आप ऐसे समझ लें कि ब्लूप्रिंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, वो हमारे पास इंटरफेस है। ब्लूप्रिंट्स के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या आता है, आप एक गाड़ी बना रहे हैं ना, तो ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि वेट आ रहा है, हमारे पास स्पीड आ रही है, हमारे पास कलर आ रहा है, हमारे पास मॉडल आ रहा है, मेक आ रहा है। अब ये सारी चीजें भी हमें एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करनी होंगी। सही है, ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या आना चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए हम इंटरफेस बनाते हैं। सो ब्लूप्रिंट का ब्लूप्रिंट एक टाइप का आप बता सकते हैं। सही है, तो इस तरीके से अच्छा, होता इसकी है। एक डेफिनेशन शाहबुद्दीन एक और हो सकती है। मैं तुम्हें बताऊं, मैं थोड़ा सा भाई जो जी है ना जी, वो ह्यूमन और रियल वर्ल्ड के हिसाब से बताता हूँ जो, सही। तो इससे जरा जल्दी से क्लियर हो जाती हैं चीजें, ठीक है। एक एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल। यूज किया है, सब सभी यूज करते हैं, हमारे यहाँ सबके यहाँ टेलीविजन है, हम सब यूज करते हैं ना रिमोट कंट्रोल को। रिमोट कंट्रोल क्या है टीवी के पर्सपेक्टिव में देखें अगर हम, क्या है रिमोट कंट्रोल, क्या समझते हैं आप, बताइए। कोई बता सकता है रिमोट कंट्रोल क्या है टीवी के पर्सपेक्टिव में? इसका टीवी कंट्रोल डिवाइस। क्या है? बताइए बताइए बताइए। कंट्रोल डिवाइस। कंट्रोल डिवाइस तो है, बट उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी रिलेट करें ना, जो कॉन्सेप्ट अभी दिया है। रिमोट कंट्रोल इज एन इंटरफेस फॉर टीवी। आपका ह्यूमन का जो इंटरेक्शन हो रहा है टीवी के साथ, वो वाया रिमोट कंट्रोल हो रहा है। आपने कभी ये देखा है कि जब आप प्ले का बटन दबाते हैं उसमें रिमोट कंट्रोल में, तो कभी आप प्ले के मेथड के अंदर जाते हैं, जाकर देखते हैं कि अंदर हाँ भाई कौन से सर्किट जुड़े हुए हैं और कहाँ से कौन सा सिग्नल जा रहा है? नहीं, आपको तो बस एक इंटरफेस दी हुई है ना भाई, प्ले का बटन दबाएं, आगे फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट के भाई वो कैसी फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन उसकी इंट्रिंसिक आपको नहीं पता, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यही तो इनकैप्सुलेशन है कि अंदर इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है सारी चीजें। उसका मेथड भी इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है, उसका डेटा भी इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है कि कौन सा सिग्नल कौन से बाइनरी फॉर्म में जाता है। आपको तो सिर्फ एक इंटरफेस दिया हुआ है, और उस इंटरफेस के थ्रू आप उस क्लास की इंप्लीमेंटेशन को एक्सेस करते हैं, यानी कि टीवी की इंप्लीमेंटेशन को। भाई टीवी की कॉन्क्रीट फॉर्म्स क्या है कि भाई वो टीवी पे आपको टीवी चैनल्स नजर आने चाहिए, आप चैनल चेंज करते हैं, 1 पे दूसरा चैनल है, 2 पे तीसरा है, 4 पे पांचवा है। कभी आपने उसके इंट्रिंसिक जाके देखा है कि खोल के सर्किट देखें हाँ यार 1 पे क्या चैनल, कौन सा सिग्नल कैसे जा रहा है? नहीं, ये तो नहीं देखते ना कभी भी। हमें तो फंक्शनैलिटी से गर्ज है ना। तो ये होती है डेफिनेशन इंटरफेस की। अगर आप बिल्कुल जेनेरिक उसमें समझें, अभी यहाँ पर भी इस इवन इसमें भी ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, इसमें भी इंटरफेस यही होगा कि वो क्लास के मेथड्स को कॉल करेगा, क्लास के ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स को कॉल करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन ओरिजिनल क्लास की ही कॉल करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बटन दिए हुए होंगे, समझ लें, आप सिर्फ इंटरफेस से ट्रिगर करेंगे उनको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इंटरफेस है, सही है, ये क्या है, रूल्स है, सही। अब हमारे पास हम इंटरफेस अप्लाई करते हैं क्लासेस के ऊपर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है, सही है, उसका नाम क्या है, क्लास, उसका नाम क्या है, स्कूल, सही। तो अब ये जो स्कूल है ना, इसके ऊपर हमारे पास रूल्स अप्लाई होंगे किसके, इस इंटरफेस के, कि हम चाहते हैं स्कूल के अंदर ये रूल्स इंप्लीमेंट हो। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस अप्लाई करते हैं, सही है। तो क्लास इंप्लीमेंट्स हमारे पास किसको इंप्लीमेंट करता है, रूल्स को, ठीक है। अब उसने रूल्स को इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब देखें, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास क्या लेता है, एज अ ब्लूप्रिंट है इस क्लास का, तो क्लास बनाने के लिए हमारे पास रूल्स डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखें, स्कूल इनकरेक्टली इंप्लीमेंट्स इंटरफेस रूल्स, तो अब क्या कह रहे हैं, स्कूल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, स्कूल इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्या कह रहा है, ड्रेस एंड कलर। तो हमारे पास ड्रेस और ये तो होना चाहिए, सही है, एक ड्रेस कोड होता है अपने उसका। तो यहाँ पे मैं ड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कलर है, कि हमारे पास कलर ड्रेस का क्या होना चाहिए, मिसाल के तौर पे व्हाइट है, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, इसको इनिशियलाइज मैं यही पे कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने ऊपर कर रखा है। सो कलर इज इक्वल टू हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रेस हमारे पास इज इक्वल टू शलवार कमीज हो जाएगी, सही है, शलवार कमीज, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके रूल्स अप्लाई हो गए, हमारे पास कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो अब अगर मैं यहाँ से ड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, सही है, मैं यहाँ पे अगर इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाहूँ तो डेटा टाइप में मसला आएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो भी एरर देगा, बिकॉज टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको चेंज कर दूं, ड्रेस की जगह मैं यहाँ पे सूट कर दूं, सही है, तो हमारे पास तब भी एरर देगा, बिकॉज क्या कहेगा कि सूट हमारे पास नहीं, इसको हम ड्रेस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से रूल्स है। सो यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग है, बट रियल लाइफ में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है।
लेकिन सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हमारे पास इंटरफेस काम करते हैं। अच्छा, क्लासेस को इसमें डिफाइन करने के लिए हम इसमें इंटरफेस एक और चीज कर सकते हैं शाहाब, एक जी और चीज करके देखिए। जी आप एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाइए और उसमें जो कंस्ट्रक्टर कॉल करें वो स्कूल का कॉल करके उसको असाइन करें। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी उसकी टाइप इंटरफेस होगी। ये रूल्स का ये एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसको कास्टिंग करें आप स्कूल का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाकर, देखें वो असाइन हो रहा है इसको। सर मैं दोबारा से बोलूं थोड़ा सा स्लोली, एक बार मैं मैं ये स्टेप कहना बाय चाह रहा स्टेप। हूँ कि आप एक इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल टाइप वेरिएबल बनाएंगे, इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बनाएं, इसी का जो रूल्स का बनाया ना आपने। नीचे आए, नीचे आए, हम्म। नीचे आए। यहाँ पर अब आप एक इंटरफेस टाइप का एक वेरिएबल बनाए रूल्स का, आरयू नाम रख लें कुछ भी, और लेट उसको, रूल्स। हाँ जो भी हाँ हाँ, हाँ। लेकिन वो उसकी टाइप जो इंटरफेस होगी, यानी कि ये वाली इंटरफेस टाइप जो अभी आपने अच्छा, बनाई है ना, सही सही रूल्स सही। होगी, हाँ रूल्स होगी। ठीक हाँ, है, रूल्स कर दी। रूल्स इज सही। इक्वल, अच्छा अब आप इसमें इज इक्वल टू उसमें जो असाइन करें ना, यानी कि इसको हम्म। असाइन करें न्यू न्यू स्कूल का ऑब्जेक्ट, यानी ये जो स्कूल है हाँ आपने हाँ, सही बनाई, सही सही सही। वो बनाए जरा। उसका न्यू इंस्टेंस उसको असाइन कर दूं मैं, एग्जैक्टली सही एग्जैक्टली, है। बनाए बनाए बनाए। एक चीज न्यू है जो कि इससे प्रूव हो स्कूल। सकती है। जी, जी। ठीक है। अब आप रूल्स डॉट, अब आप लिखिएगा, अब आप लिखिएगा रूल्स डॉट ड्रेस प्रिंट कराएं आप, सही। रूल्स प्रिंट कराएं। डॉट ड्रेस, हमारे का कलर हाँ और ड्रेस आ रहा है हमारे हाँ, पास, ठीक प्रिंट है। कराएं, इसको प्रिंट कराएं, कंसोल पे प्रिंट कराएं। सही। तो जो रिमोट और टीवी की एग्जांपल है ना, वो ये हम्म। प्रूव हो गई है। कराएं कराएं इसको। जी। अच्छा, वैसे स्ट्रक्चरल टाइपिंग के उसमें भी आ रहा है थोड़ा सा, हाँ मैं बता हमारे रहा पास हूँ। उसमें भी इससे नहीं चलाएं होता। चलाएं चलाएं, इसको चलाएं। ये देखें, शलवार कमीज। सही है। एक और क्लास बनाएं शाहाब, एक और क्लास बनाएं, उसका नाम रखें यूनिवर्सिटी। स्कूल बनाई ना आप एक और क्लास बनाए यूनिवर्सिटी। तो इससे जी। ये पता चला, इससे मैं आप बनाएं, एक और क्लास बनाएं, ये सेम कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें शाहाब, कॉपी पेस्ट कर लें, ये स्कूल की क्लास को कॉपी पेस्ट कर लें, सही है, बस उसमें सेंड नाम कर देते तो हैं। यूनिवर्सिटी कर दीजिएगा। सर आवाज काफी डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी। अच्छा, अभी अभी सही आ रही है आवाज? नो सर, काफी डिस्टर्ब आवाज है अभी भी। अब सही आ रही है, अब सही आ रही है, अब ठीक आ रही है। असल में वो पीछे से नॉइज नो आ रही नो है। सर। सर आपकी आवाज़ सही। सर आपकी आवाज़ सही आ रही है, शायद शाह भाई के पास वो इशू होगा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है शाहाब। अच्छा, इशू इशू मेरे साथ है, अच्छा। अच्छा, थैंक यू फॉर टेलिंग मी यार। शाहाब भाई इम्प्लीमेंट करें, जल्दी करें इम्प्लीमेंट। अच्छा जी, मैं करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर मैं रूल्स इंप्लीमेंट करूंगा, किसके सेम इंटरफेस के जो इंप्लीमेंट रूल होंगे हमने इसके ऊपर भी, इंटरफेस बनाई हुई उसी के रूल्स। ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक एक इसके अंदर भी रूल डिफाइन कर दें, इसका अपना भी एक रूल डिफाइन कर दें एक और। जी, तो सेम हमारे पास हो गया। अब हमारे पास नीचे हम इसी को सेम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं इस वाले जैसे, सही है। सो अगर मैं भाई इसको शलवार कॉपी कमीज कर से दूं यार यहाँ चीज, पे, सेम इसको पेस्ट भाई कर जरा दूं, बट नेम यूनिवर्सिटी, सेम है तो सर इसको मैं सर सर न्यू कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी में अब थोड़ा हमारे चेंज पास करते सेम आ हैं रहा है, सही। शाहरुख साहब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रूल इज इक्वल टू स्कूल आ रहा है, स्कूल की जगह मैं यहाँ पे शाहब यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। तो शाहब दोनों यूनिवर्सिटी में सेम चीज कलर है की प्रॉपर्टी चेंज जी। कर दें, ब्लू कर दें, ब्लू कर दें कलर की प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी में। एक सेकंड सर, मेरी माइक का काफी मसला हो रहा है। I'll be back in a while, okay? I'm facing some major issues with my mic here. ठीक है, आवाज तो सही आ रही है शाहरुख शाहब आपकी अभी। I don't know why, but I cannot hear you guys clearly. ना मुझे, लेकिन हमें आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है माइक, ठीक है शाहब। अच्छा, अब क्लियर हो गया थोड़ा ठीक है, सा, शुक्र है। ठीक है, काफी नॉइस थी पहले इसमें। ठीक है। अच्छा जी सर, यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था ड्रेस की अच्छा, जो यहाँ कलर पे की रूल प्रॉपर्टी, है तो कलर यहाँ को पे मैं ब्लू रूल कर कर दें, रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में ब्लू कर दें। सही। यहाँ पे व्हाइट है तो इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास जब ड्रेस कॉल होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको ड्रेस को कलर कलर को कर कॉल लें, कर दें। कलर कर लें, ऊपर भी कलर कॉल कर, या ऊपर ड्रेस भी चेंज कर दें, मर्जी है आपकी यूनिवर्सिटी में। सही है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है
होम होम ड्रेस जो है सही है, कैजुअल ड्रेस जो भी होता है हमारा नॉर्मल। तो ये यूनिवर्सिटी में कोई पाबंदी नहीं होती ज्यादातर, तो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है, और यहाँ पे हमारे पास पाबंदी है, तो स्कूल है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा भी जी। ठीक। और अच्छा शाहब, अब इससे फिर आप प्रूफ क्या कर रहे हैं? आप प्रूफ क्या कर रहे हैं इससे? आप प्रूव ये कर रहे हैं कि भाई इंटरफेस का काम क्या है कि वो आपको इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल्स होती हैं उससे हाइड कर देती है। आपको नहीं पता पीछे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, लेकिन जो बिजनेस डोमेन होगा, जिस डोमेन में आप जाएंगे, आपकी इंटरफेस आपने एक ही डिफाइन करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे हमने इंटरफेस एक ही डिफाइन की, रूल्स की। जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमने उसी इंटरफेस पे जब बटन प्रेस किया, कौन सा बटन प्रेस किया? रूल डॉट कलर का, तो कलर चेंज हो गया। अब हम इसी इंटरफेस को लेकर जब स्कूल के डोमेन में गए, बिजनेस डोमेन में, तो हमने इसी का रूल्स डॉट, यार मेथड तो चेंज करो शायद। एक सेकेंड आप मेथड दोनों जगह ना कॉमन कर दो प्रॉपर्टी। सर, मैं आता हूँ। हाँ, मुझे एक सेकेंड दे काइंडली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माइक जो है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके। अच्छा जी, अब मेरी वॉइस आ रही है? मुझे पता है मेरा माइक सिर्फ लैपटॉप वाला हो जाएगा। सर हेलो। पहले भी क्लियर थी, अभी भी क्लियर है। चले, शुक्र है फिर। हेडफोन वाला माइक रिमूव हो गया इसी वजह से। अच्छा जी, सर आप क्या कह रहे थे? हेलो। जी शाहब, सर शाहब आपको सिर्फ आपने ड्रेस को चेंज करना है, दोनों तरफ रूल्स डॉट ड्रेस को ही प्रिंट कराएं, तो उससे समझा दें कि भाई जैसे ही इंटरफेस आपका बिजनेस डोमेन चेंज होगा, इंटरफेस चेंज नहीं होगी, इंटरफेस वही रहेगी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगी। यही बेनिफिट होता जी है इंटरफेसेस को डिफाइन करने का, कि इंटरफेसेस एक जर्नल लेवल पर ऊपर डिफाइन होती हैं, सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की होती हैं, जनरलाइजेशन में सबसे ऊपरी और सबसे टॉप पे होती हैं। बॉटम पे आप कंक्रीट यानी कि बिजनेस डोमेन चेंज करते आते हो, इंटरफेस सेम रहती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इंटरफेस को डिफाइन करने का, कि वो आपको जनरलाइजेशन देती है, वो आपके एनवायरनमेंट को जनरलाइज कर देती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डोमेन इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देती है आपसे। आप ये देखें, आपको नहीं पता कि रूल्स डॉट ड्रेस की वैल्यू क्या प्रिंट होगी और कैसे प्रिंट हुई है। आपको ये चीज उसने हाइड कर दी बिल्कुल, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के डोमेन में गया तो कुछ और वैल्यू प्रिंट हुई, लेकिन स्कूल के डोमेन में गया तो कुछ और वैल्यू प्रिंट हुई। तो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, और ये फायदा है इंटरफेसेस को बनाने का। जैसे मैंने टीवी की एग्जांपल देकर आपको बताया कि टीवी में जब मैं प्ले का बटन प्रेस करता हूं, तो मुझे नहीं पता अंदर उसमें प्ले के बटन के पीछे क्या सर्किट, क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है, सब कुछ मेरे से हाइड है, हिडन है, जस्ट मुझे वो फंक्शनैलिटी मिल जाती है। जी अच्छा शाहब, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है, जी देखें कि जो जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्कूल का, और उसको हमने इंटरफेस को असाइन किया, उस ऑब्जेक्ट को बनाकर हमने उसका रेफरेंस पास कराया उस इंटरफेस में, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्लास का उस इंटरफेस में रेफरेंस पास होगा जो क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। अगर यूनिवर्सिटी की क्लास रूल्स के इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करती, तो इसका ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होता यूनिवर्सिटी से। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ने रूल्स के इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट असाइन हो गया रूल्स के इंटरफेस को। इसी तरीके से ऊपर स्कूल के ऑब्जेक्ट ने, स्कूल की क्लास ने इंप्लीमेंट किया है रूल्स के इंटरफेस को, इसीलिए स्कूल का ऑब्जेक्ट असाइन हो गया किसको? रूल्स के इंटरफेस टाइप। तो ये रूल्स के रीजन है। इंटरफेस। तो जो भी इंटरफेस होगी, अगर वो कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है, तो वो उसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन देगी उस इंटरफेस में, जो जो मेथड डिफाइन है, जो जो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शंस डिफाइन है, जो जो जनरलाइजेशन डिफाइन है, उनकी कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन वो आपको क्लास देगी, और अपनी इंप्लीमेंटेशन को वाया इंटरफेस आपसे हाइड कर देगी। ठीक है साहब, चलें आगे। जी जी जी, श्योर। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम सर, थोड़ा सा। जी, किसी का कोई अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सही से नहीं क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। जी आगे अभी क्लियर, सर अभी आपको क्लियर आप होगा, अभी देखिए मजीद क्लियर होगा, सर अभी इस स्टेज शाह पे भाई, इंटरफेसेस और उसके दरमियान आप फर्क बता दें कि मेजर डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है।
किसके I'm इधर से? I'm also confused, sir. सर इम्प्लीमेंट्स का भी क्या मतलब है, ये क्यों लग रहा अच्छा है अच्छा इंटरफेस में? देखे देखे असल में सर थोड़ा सा रिव्यू दोबारा से पिछले को अगर क्लियर करेंगे ना तो फिर दोबारा से। असल में कराते हैं। देखिए सिर्फ अभी इतना समझ लें, मैं आपको सिंपल बताऊं, अभी सिर्फ इतना समझ लें, इसको यहीं पर सिर्फ इतना समझें बस, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इंटरफेस और डिटेल में बताएंगे, फिक्र नहीं करें आप। सिर्फ इतना समझ लें कि इंटरफेस एक ऐसी एब्स्ट्रैक्शन है, एक ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसा थॉट है आपके माइंड के अंदर कि जिसमें सिर्फ आपने एक सोचा है, एक ऑब्जेक्ट का खाका, यार एक ऑब्जेक्ट में ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए यार? उसमें ना ये 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए, ड्रेस और कलर होना चाहिए, और उसमें ना ये मेथड्स होने चाहिए, ये ऑपरेशंस होने चाहिए। अभी आपने कोई उसकी इंप्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं की, कहीं पे उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की। कभी भी इंटरफेस में ये चीजें डिफाइन नहीं करते। इंटरफेस में कभी भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगी? क्लास में होगी। जो क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी वही उसकी तमाम चीजों की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। अगर स्कूल की क्लास ने रूल्स को इंप्लीमेंट किया है तो स्कूल इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेगा, अपने रूल्स डिफाइन करेगा इस सर इंटरफेस में। ठीक है जी जी। हम ऐसा कर सकते हैं, इनके साथ इंटरएक्टिविटी हमारी अच्छी हो जाएगी, गेम खेलते हैं, सही है, अच्छा हो जाएगा, उससे काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखें, आ एक वॉलंटियर आ जाए सामने से, उससे मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, सही? कौन आएगा आगे? कोई भी आ जाए, सही है, मुश्किल सवाल नहीं होंगे, लीड करेंगे एक साथ, ठीक है? अभी सारे कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा, अब कोई आ भी नहीं रहा सामने। चले एक बंदा आ जाए, सही है, मिस अबीरा आप आ जाए। कोई भी मिस आ जाए, अबीरा, चले मैं आ जाता हूँ यार, चले समझाने सही के लिए सही ना, सही। चले। अच्छा तो सर, आप बताइए। मिसाल मिसाल के तौर पे हम एक घर बना रहे हैं, अब घर में क्या क्या होना चाहिए, चले? घर के अंदर सबसे पहले जमीन होनी चाहिए। सही है, चले, घर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए, सही, तो होम, फिर इसके बाद होम का उसकी इंटरफेस बना दिया। अब हमारे वॉल पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? लैंड होनी चाहिए। अब इसकी डेटा टाइप लैंड मिसाल के तौर पे हमारे पास स्ट्रिंग होगी, सॉरी इस तरह से नहीं, जी स्ट्रिंग होगी, सही है, कि डीएचए में जमीन खरीदनी है, कहाँ पे खरीदनी है, वो वॉल हो जगह। गई। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, दूसरा दूसरा हमारे पास क्या खाका, घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? अब घर कैसा होना चाहिए? का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होगा, तो रूम्स घर के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है आपके पास? रूम्स होते हैं। वॉल रूम्स होंगे, गैरेज होगा। जबरदस्त, रूम हो गया, सही है, तो रूम्स हमारे पास कितने होंगे? उसका डेटा टाइप नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा उसमें? गैरेज हो सकता है, लॉन्ड्री एरिया हो सकता है, रूफ हाँ, टॉप हो सकता है। तो उसमें जो है ये हमारे पास रूम्स के अंदर ही आ गया, एक स्पेस हो गई ना, सही है, तो कुछ ऐसा यूनिक लाइक कुछ और जहन में आ रहा है? गैरेज। चले गैरेज कर लेते हैं, गैरेज को आप नहीं छोड़ रही, गैरेज ठीक है। गैरेज हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, और क्या हो सकता है घर के अंदर? किचन। किचन। किचन हो सकता है, सही है, तो पिलर किचन तो है हमारे, नहीं। हाँ आप भाई पिलर तो है नहीं, तो घर कैसे खड़ा होगा? हाँ, पिलर्स, पिलर्स भी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिलर्स, भाई सब लोग बुनियाद लगानी भूल गए सबसे पहले, सही है, तो पिलर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? नंबर हो गया। अब देखें हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये आप लोगों ने क्या किया, एक घर का ढांचा बनने से पहले, एक ब्लूप्रिंट बनने से पहले, हमारे साथ बहुत सारे घर बनेंगे ना, तो उस घर के ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या सोच लिया कि उस ब्लूप्रिंट में क्या क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब हम वो ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं, सही है, जिसकी मदद से काफी सारे घर बनाएंगे, हम काफी सारे घर बनाने वाले, ठीक है। तो अब उस ब्लूप्रिंट के ऊपर हम ये क्या करेंगे, ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे कि उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्लास बन गई, सही है, वो ब्लूप्रिंट बन रहा है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ब्लू प्रिंट, मैंने इसको नाम दे दिया, सही है। अब इस ब्लूप्रिंट के ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे कौन से रूल? इम्प्लीमेंट्स, ये इम्प्लीमेंट्स क्या करेगा? ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट्स व्हाट? होम, सही है। होम। हाँ, होम का हमारे पास क्या आ गया? अब ये क्या क्या मांग रहा है कि मेरे अंदर इसको क्या क्या होना इसको चाहिए? शार्प, इसको और नाम आसान हो जाएगा, इसको नाम दे दो होम ब्लूप्रिंट का, होम ब्लूप्रिंट। चले, होम ब्लूप्रिंट आ गया हमारे पास, सॉरी मैंने मिटा दिया, होम ब्लूप्रिंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, होम हाँ, ब्लूप्रिंट आ जाएगा। अच्छा, अंडरस्कोर भी लगाया था कि आप लोगों को थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए, सही है, तो होम ब्लूप्रिंट आ गया। अब ये हमारे पास क्या क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने जो बताया था ना कि ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, लैंड आएगा, रूम्स आएंगे, गैराज आएंगे, और पिलर्स आएंगे, किचन आएंगे, सही है, तो हमारे पास किचन जो है वो भी नंबर में हम कर देंगे, नहीं स्ट्रिंग में काफी है, किचन के नाम आने चाहिए, फिर आप लोगों को मुझे बताना है, सही है। नंबर ही होगा, नंबर ऑफ किचन।
हाँ, तो लैंड हमारे पास कौन सा होना चाहिए भाई, सबको डीएचए में घर चाहिए तो डीएचए में करा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रूम्स कितने होने चाहिए, जितने फोर। ज्यादा उतने कम, ठीक है। 10 कमरे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। दूसरा हमारे पास क्या है, गैरेज है, तो गैरेज भी गाड़ियां जितनी ज्यादा उतनी कम, तो हमारे पास गैरेजेस भी आ जाएंगे, सही है। गैरेजेस हमारे पास कितने होने चाहिए, गैरेज हमारे पास 2 होने चाहिए, चलो सही है। ये नंबर होगा ना सर? अच्छा, गैरेज इसके अंदर हमारे पास आपने स्ट्रिंग टाइप आ गया है। स्ट्रिंग दी हुई है उसमें। नंबर होने चाहिए। हाँ, तो नंबर कर लेते हैं, सही है। हमारे पास एक लिमोजीन होनी चाहिए और दूसरा लैंड क्रूजर होना चाहिए, एक फ्लैट रोड के लिए, एक पहाड़ों के लिए, सही। तो ये हमारे पास, सर आपने आपने फिर नंबर स्ट्रिंग असाइन कर किया दिया है। सर। सॉरी यार, कभी कभार गलती माफ कर दिया करो तुम। चलें, अब किचन आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास किचन कौन सा है, मुझे तो इसका बिल्कुल नहीं पता कि किचन में। मॉड्यूलर। मॉड्यूलर हुआ, माशाल्लाह, सपने सजा के रखे हैं काफी, इंशाल्लाह साकार होंगे। सो अब हमारे पास क्या आ गया, किचन हमारे पास मॉड्यूलर किचन आएगा, पहली बार पढ़ा है, मैं इसको बाद में स्टडी करूंगा, खुद भी ऐसा बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब पिलर जो है हमारे पास कितने आएंगे भाई, चले पिलर बोले कितने हैं, नमाज रोजा जक़ात हज, कितने हैं? 12 पिलर। सर 13 पिलर्स, कर लें। पिलर हमारे पास 13 भाई, पूरा मेंशन बनाना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट बन गया, लेकिन अब भी कह रहे हैं कि आपने क्या छोड़ दिया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, होम ब्लूप्रिंट इनकरेक्टली इम्प्लीमेंट्स हो, प्रॉपर्टी सर पिलर्स इज मिसिंग, सही है। तो अच्छा, पिलर पिलर, किस पर? पिलर की स्पेलिंग गलत है, सॉरी यार। सही है, तो अब क्या बोल रहे हैं, हमारे पास पिलर्स, पूरा घर का ब्लूप्रिंट बन गया। अब हमें जो घर बनाना है ना, वो इससे इंस्टेंशिएट होगा, सही है। तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, तो सब कुछ बन चुका है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ी है हमें, कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज सारी प्रॉपर्टीज को वैल्यूज मिल चुकी हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या होगा, लेट होम इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू, क्या रखेंगे हम, डायरेक्ट इसको यहाँ पे होम ब्लूप्रिंट असाइन कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ सही है, बिकॉज इसको सब कुछ मिल चुका है ऑलरेडी। और अब जो है, अच्छा, वैल्यू ऑफ टाइप होम इज नॉट कॉलेबल, डिड यू मीन टू इंक्लूड यार न्यू, वो अच्छा उसको जी। आपने इंटरफेस डिफाइन करना है ना, होम को इंटरफेस लेंगे ना आप। अच्छा जी, हाँ सही। तो यहाँ पे मैं इसको क्या दे देता हूँ, इसका इंटरफेस हमारे पास कौन सा होगा, ये जो ऊपर है, ठीक है, होम वाला। सो इस होम को हम होम इंटरफेस डिफाइन कर देते, बिकॉज इसके अंदर ये सब आने वाला है। अच्छा, दूसरा मैंने इसको क्या कर दिया है, कॉल भी कर दिया है। सो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर देखूँ, न्यू अगर न्यू के टाइप साथ ब्लू, करेंगे, न्यू के साथ हाँ करेंगे। हाँ सही सही सही, न्यू घर बनाना है, बहुत सारे घर बना सकते हैं हम, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास नया घर बन जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कंसोल लॉक कर देंगे, और अब हम होम को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो घर बनेगा, सही है, तो वो आ चुका होगा। इसको आप क्लास, सॉरी, इसको आप कंस्ट्रक्टर के जरिए से बना सकते हैं, यहाँ पे जो है डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर दिया है, बट जैसे मैंने ऊपर किया था, अगर मैं आपको शो करूँ तो एग्जैक्ट सेम टू सेम आप इसको डायनामिक बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे इसको डायनामिक बनाया है हमने, सही। इसको हमने यहाँ पे कौन से पास किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर डिफाइन किया, यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं किया। तो अगर ज्यादा इसको क्या करना है, अनस्पेसिफिक करना है, डायनामिक बनाना है, अपनी तरफ से वैल्यूज ऐड करनी है, मुख्तलिफ घर बनाने बहुत सारे डिजाइन के, ठीक है। तो फिर आप इस तरह का स्ट्रक्चर डिफाइन करें। लेकिन अगर आपको सेम घर बनाने हैं, हर बार पूरा मोहल्ला सेम लगना चाहिए, सही है, तो आपके पास ये ब्लूप्रिंट भी काफी है कि सेम आपको डिजाइन आता है, सही। तो इस बिल्डर को सिर्फ एक डिजाइन आता है, इस इंजीनियर को, इसके अलावा इसको और कुछ नहीं आता। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये घर बनकर आ जाएगा, सही, सपनों का घर जिसको आप बोलते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, ये देखें, शलवार कमीज भी आ गया भाई, उसको रिमूव कर देता हूँ सबर, नहीं, ये ये वो नीचे से, दूसरे इंटरफेस का है ना, ये रूल्स वाला नहीं और ये रहा, सही है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, अब हम देखेंगे, सही, इसको रन करते हैं, ठीक है। लेट्स सी नाउ। अच्छा, जब तक वो हो रहा है तब तक हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है, लैंड आ गया हमारे पास, डीएचए हो गया, सही है। रूम्स हमारे पास आ गए 10, और गैरेज हमारे पास आ गया, किचन हमारे पास आ गया, और पिलर्स आ गए, तो हमारे पास घर बन गया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास क्रिएट होकर आ गए हैं। अच्छा जी, सो अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज तो आप लोग को क्लियर हो ही गई आई गेस, सर लाइन नंबर किसी को 60 थोड़ी समझा दें। लाइन देखें। नंबर
60 जहाँ 60। पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, शहाब ऑब्जेक्ट जहाँ क्रिएट कर रहे हैं। देखें ये सवाल किसने किया था, ये जी लाइन नंबर 60 सर। वाला। सर देखें तहा ने। ताहा, मेरी बात सुने बेटा। आप किसी भी इंटरफेस टाइप को, एक ऐसी इंटरफेस टाइप को जिसको कि किसी क्लास ने इंप्लीमेंट किया है, आप ये देखें होम ब्लूप्रिंट की जो क्लास है उसने कितनी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया है, ये बताएं आप। एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया ना, उसका नाम होम है, ऊपर आपने इंटरफेस डिफाइन की। तो अगर आप होम टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, होम इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, तो उसमें जिस क्लास ने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है उसका ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, वो असाइनेबल होता है उसमें। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, ये इसको अभी इसी तरह से समझ लें। कुछ चीजें होती हैं जिसको अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आगे थ्योरी बहुत है भाई। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ऐसे खत्म नहीं होगी, अभी आगे यूज केस एनालिसिस आएगी। आप सिस्टम डिजाइन करेंगे पूरे बैठकर, जब आप सिस्टम डिजाइन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फॉर्म में, अभी आज का टास्क अभी आपको बताते हैं ना क्या है, फिर आपको फिर समझ में आहिस्ता आहिस्ता चीजें आना शुरू होंगी। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लें कि जो क्लास भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को उस इंटरफेस टाइप में असाइन किया जा सकता है। इसको सिर्फ इस तरह से समझ लें अभी। शाहब, हेलो। जी सर। शाहब, जी जी। शाहब जी आप जी। यहाँ पर होम इंटरफेस का टाइप बनाएं, लेट के साथ होम इंटरफेस की टाइप बनाएं। मुझे एक सेकंड देंगे सर आप सिर्फ, मैं माइक अपना पूरा ही चेंज कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। पूछिए पूछिए। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर, कंस्ट्रक्टर हमने कहाँ यूज करना होगा, और जो है वो इंटरफेस और इंटरफेस कहाँ यूज करना हो, देखिए हमने कहाँ कंस्ट्रक्टर, यूज करना होगा? देखिए ये इसका जरा मुझे डिफरेंस बता मैं दीजिएगा। देखें देखें कंस्ट्रक्टर तो आपको, जब भी सर, आप आवाज ऑब्जेक्ट, नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अभी आपको? आवाज जी आ रही है? हेलो। जी सर, जी यासर जी। आपकी आवाज़ आ रही है। देखें जब भी आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, यानी कि उस क्लास की एक्टिवेटेड फॉर्म देखनी होगी, कंक्रीट फॉर्म देखनी होगी, तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है, जब आप ये न्यू लिखकर और ये आगे जैसे होम ब्लूप्रिंट कॉल किया हुआ है ना और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। जैसे ही न्यू के साथ आप कोई भी मेथड आगे इस तरह से लिखते हैं, तो उसका उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको वेरिएबल में मिल जाता है जिसको आप असाइन करा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लेट होम इज इक्वल टू, ये असाइन कर रहे हैं ना शाहब, लेट होम इज इक्वल टू न्यू होम ब्लूप्रिंट। तो ये जो होम ब्लूप्रिंट है ये क्या है, ये इस क्लास का नाम है और ये इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास का नाम होता है। ठीक है, और उसके आगे जब आप ये पैरेंथेसिस लगाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सही है, ठीक है। तो जब भी आपको तो ऑब्जेक्ट, यानी न्यू। यानी अगर आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है, होम का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया है, न्यू होम ब्लूप्रिंट, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसका। ठीक है, आगे दिखा भी रहा है कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, आगे लिख रहा है ना, ये देखिए शाह ने दिखाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर है ये होम अंडरस्कोर ब्लूप्रिंट, और ये आगे पैरेंथेसिस जो लगे हुए हैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करते हैं, जब भी हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनता है, फौरन ही जो कंप्यूटर प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा। अदरवाइज अगर आप खाली क्लास की डेफिनेशन देंगे, खाली डिस्क्राइब करेंगे क्लास को, जैसे ऊपर लिखा हुआ है क्लास 49 लाइन नंबर 49 में, क्लास इज इक्वल टू होम ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट ये, अभी इसको मेमोरी असाइन नहीं हुई क्लास को, लेकिन जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इसको मेमोरी असाइन। ठीक है, अच्छा जी, मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है आप लोगों हमने को? नाम दिया था इसलिए कंस्ट्रक्टर के तौर पे ये हम करें, या फिर इसको कॉल करते वक्त हम जो नाम देते हैं वो नाम लगाते हैं? If you want to create a class object to create
उसी concrete form we made constructor with keyword new constructor का name class का name है सर सही ऐसा सही बताया अच्छा वीरा ने, कंस्ट्रक्टर का नेम ही क्लास का नेम है बिल्कुल हाँ सही है बिल्कुल सही बताया वीरा ने, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही है जी मिस अविदा, आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट गेट कर लिया है। जी बिकॉज हम क्या करते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास हम कॉल करते हैं ना तभी उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं ना तो तभी हमारे पास जो है ये जो क्लास होती है दिस इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर ठीक है अगर मैं इसके ऊपर हवर करूं तो यहाँ पे बजाय यही है यही कंस्ट्रक्टर है। होम हाँ, ब्लूप्रिंट और वो कॉल हुआ है इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया अगर ठीक आपको है जहां पर भी इस अच्छा तरह जी का तो सेंटेक्स अब मिले, कोई क्वेश्चन वगैरह अगर है अगर आपको जहां पर भी क्लास नेम के साथ आगे पैरेंथेसिस मिले ना, कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में, तो आप समझ जाया करें ये किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये पहचान है उसको बनाने की, ठीक है। जी अच्छा अब ये जी बताएं कि हमारे पास एरर्स जो होता है ना जी सर बोले आप शाह भाई, मैं सिर्फ एक ये चीज कहना चाह रहा था कि स्टूडेंट से ये पूछ लें कि क्या अगर अभी इनको हम कोई सिस्टम बताएं तो उसमें से ऑब्जेक्ट 5 ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बना सकते हैं ये लोग। जैसे फर्ज करो मैं लिखूं लिखिएगा शाह भाई, लिखिएगा स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल। एक तो इसको इसको आगे कहिएगा कि दैट इज कॉल्ड, इसको हम बहुत अच्छा डिफाइन करेंगे, इसको लिखें बिजनेस डोमेन, ताकि यार ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ना, ये वो चीज सीखें। यहाँ पे लिखें इसको, इसको ये एक बिजनेस डोमेन है, एक डोमेन ये है बिजनेस का, एक मॉडल ये है जिसमें से आपने मॉडलिंग करके ऑब्जेक्ट्स निकालने, कितने ऑब्जेक्ट्स निकालने, 5 क्लासेस बनानी है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। अब मैं आपको एक रेफरेंस बता सकता हूँ क्या क्या क्लासेस बन सकती हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में। देखिए स्कूल के सिस्टम में क्या क्या होता है, स्टूडेंट होता है ये नाउन है, टीचर होता है ये नाउन है, प्रिंसिपल होता है ये नाउन है, अकाउंटेंट होता है ये नाउन है। सोचे स्कूल के सिस्टम में क्या क्या होता है, कोर्सेज होते हैं ये नाउन है, ये सारे नाउन है, ये सब क्लासेस हैं। अब इनके एट्रीब्यूट्स बनाए, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं भाई, स्टूडेंट का एक आईडी हो सकता है, एक रोल नंबर हो सकता है, उसकी क्लास का नाम हो सकता है, वो कोई कोर्स आईडी ले रहा होगा, उसका कोई ग्रेड हो सकता है किसी क्लास में, सारे उसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बाद आप लिखिएगा शाह भाई रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, होटल का होटल जी मैनेजमेंट सिस्टम लिख लें यस आप, होटल मैनेजमेंट सिस्टम लिख लें, एक ही बात है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम लिखें, ये एक दूसरा बिजनेस डोमेन हो गया। इसके अंदर से आपने 5 क्लासेस बनानी है निकाल कर। अब वो होटल की होनी चाहिए, वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट और टीचर को मत ले आइएगा प्लीज वहां पर होंगे शेफ। देखिए वहां के ऑब्जेक्ट्स कौन होंगे, वहां की क्लासेस कौन होंगी, वहां का होगा शेफ होगा, वेटर होगा, ठीक है। वहां पर क्विजीन्स होंगी डिफरेंट टाइप की, वहां पर मील्स होंगी, वहां पे ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। अब ये मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, अब आपने खुद, अब अगला डोमेन जो बता रहा हूँ उसमें खुद निकालनी है चीजें। चलें जी, एक और लिखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, शाह भाई थर्ड। इसको ये बिजनेस जी डोमेन जी नंबर ये 1 हो टोटल गया, ये 5 बिजनेस बना डोमेन है नंबर 5 5 क्लासें निकालें, 5 5 क्लासें, 5 तो दें कम से कम यार। ज्यादा ओके 5 ज्यादा हो क्रिएट गई, चलो 5 तीन तीन कर लो, 3 3 कर लो, 3 3 कर लो, हाँ 3 दिन कर लेते हैं सर हाँ 3 3 कर लें। क्रिएट 3 क्लासेस ओके 3 क्लासेस हो गई, ओके चलें अब एक और करें, हाँ चलें। अब आप हो गई ये स्कूल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, अब लिखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिखें। हॉस्पिटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट भाई, ये रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करो, जब ये सॉल्व करोगे तो आएगी प्रोग्रामिंग यार, फिर लॉजिक बनेगी। चलें लिखें बिजनेस डोमेन लिखें, सही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। एक और लिखें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो बुक्स आप जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, वहाँ पे लाइब्रेरी होती है ना, उसमें से बुक इशू कराते हैं, बुक सबमिट करते हैं, वहाँ पे बुक को बोरो करते हैं, बुक को रिजर्व करते हैं, लाइब्रेरियन होता है, स्टूडेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक और बिजनेस हो, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी एक और लिख लें, लास्ट लिखें एक और क्या लिखवाएं इनको, जी एक और लिखवा लेते हैं, एक और लिखवा लेते हैं, बैंक बैंक का लिखवा दें, चलें बैंक, बेस्ट बैंक से भी इंटरेक्शन रहेगा बहुत ज्यादा। यार ये जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाला है, ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ना अपना, ये लोग जो मोबाइल मैनेज करते हैं अपना खुद ही, उसमें चार्ज करते हैं, टेलीको को भेजते हैं रिक्वेस्ट, फिर चले चले बैंक लिख लें, वो सही है, ठीक है, ट्रांसफर भी करते हैं ना।
फंड ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट्स देते हैं, के फीस। अंदर फिर हम बैंक बैंक लिख मैथ लें, पढ़ेंगे बाद बैंकिंग में। सिस्टम लिख लें, बैंकिंग लिख लें, या एटीएम लिख लें, एटीएम सिस्टम लिख लें। सर एटीएम लिख लें, एटीएम सही है। एटीएम पे तो सभी जानते हैं एटीएम।